नमस्कार, मैं हूँ शिवम वर्मा और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा करंट अफेयर से जुड़ा ऑडियो प्रोग्राम ज़ेरे बहस। आज की चर्चा भाषा, भाषाई अस्मिता और भाषा से संबंधित विवाद से जुड़ी हुई है, जिस पर विस्तार से बात होगी। हम आपको वर्तमान से ले जाकर इतिहास तक का सफ़र कराएंगे और कोशिश होगी कि आपकी समझ भाषागत विवाद की गहराइयों तक पहुंच सके। तो जल्दी से चैनल का लिंक शेयर कर दें और प्रोग्राम के अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया है तथा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। स्टालिन के सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि पंजाब में 10वीं कक्षा का वैसा कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा जिसमें पंजाबी एक विषय के रूप में नहीं है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत में भाषाई शिक्षा से जुड़ी एक नीति है जिसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाएं सिखाना है ताकि वे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के योग्य बन सकें। इसके अतिरिक्त बहुभाषीयता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना भी इस फॉर्मूले के उद्देश्यों में शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 1964 में कोठारी आयोग ने पहली बार त्रिभाषा सूत्र लागू करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे स्वीकार किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में भी इस संकल्प को दोहराया गया तथा पुनः 2020 की शिक्षा नीति में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है, किंतु कुछ गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण यह संकल्प अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाया है। भाषा का मुद्दा भारतीय राजनीति में नया नहीं है। मसलन आज़ादी के पूर्व से ही इस बाबत संघर्ष होते रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग भारतीय इतिहास के अहम अध्यायों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पूर्व से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का स्वप्न देखते रहे थे। वो अलग बात है कि धर्म के आधार पर सन 47 में देश के बंटवारे के साथ उन्हें यह स्वप्न त्यागना पड़ा। जब बात भाषा की हो ही रही है तो हम ईवी रामास्वामी पेरियार और मास्टर तारा सिंह को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। भारत का भाषाई इतिहास इन दोनों ही व्यक्तियों की चर्चा के बगैर अधूरा है। ईवी रामास्वामी पेरियार, जो स्वतंत्रता पूर्व से ही भारतीय राजनीति में सामाजिक सुधार, पिछड़ी जातियों के अधिकारों और ब्राह्मण संस्कृति के विरोध के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य समाज में ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों को समाप्त करना था। उनका एक बड़ा राजनीतिक विरोध हिंदी भाषा को लेकर भी था। आज़ादी के पूर्व उनकी जस्टिस पार्टी ने द्रविड़िस्तान के रूप में तमिल भाषियों के लिए एक अलग देश तक की मांग रख दी थी। उन्होंने अपने लोगों में द्रविड़ अस्मिता जगाने को लेकर और सनातन संस्कृति के विरोध में सच्ची रामायण लिखी, जिसमें राम को खलनायक जबकि रावण को नायक के रूप में दिखाया गया। हालांकि पेरियार के राजनीतिक जीवन पर तब ग्रहण लग गया जब उन्होंने अपने से उम्र में 40 वर्ष छोटी पार्टी कार्यकर्ता मरियम्मई से विवाह कर लिया। इससे उनके अनुयायी क्रोधित हो गए तथा उनके मुख्य सहयोगी सी.एन. अन्नादुरई ने जस्टिस पार्टी का विभाजन करके नया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल बना लिया। आगे चलकर इसी दल ने द्रविड़ अस्मिता और भाषाई विरोध की लौ जलाए रखी। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इसी दल से संबंधित हैं। मजेदार तथ्य यह है कि भाषा को लेकर तमिल प्रदेश में उपजा विवाद धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया तथा इसकी देखा-देखी 60 के दशक में एक संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन तथा महागुजरात आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ।
भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग मजबूती से सिर उठाने लगी और भारतीय जनता के समक्ष अब एक विकराल भाषाई दैत्य खड़ा था। महाराष्ट्र में पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ हिंसा, तमिलनाडु का हिंदी विरोधी आंदोलन, असम में बंगाली विरोधी आंदोलन और नेल्ली नरसंहार, कर्नाटक और तमिलनाडु में कन्नड़ और तमिल भाषी समुदायों के संघर्ष सरेआम होने लगे थे। भाषा विरोध की आग पंजाब भी पहुंची और यहाँ पर भी हिंदी और हिंदुओं का विरोध होने लगा। हालांकि पंजाब में हिंदू आबादी की संख्या हमेशा से ठीक रही है तथा वहाँ के हिंदू समुदाय भी अपनी प्रथम बोली पंजाबी को ही मानते हैं। फिर भी पंजाब में एक वर्ग ऐसा खड़ा हुआ जिसने हिंदी विरोध की राजनीति की। दरअसल वर्ष 1920 में स्थापित शिरोमणि अकाली दल के एक नेता मास्टर तारा सिंह हुए, जो नए नए हिंदू धर्म से सिख धर्म में आए थे। पेशे से शिक्षक होने के कारण उन्हें मास्टर उपनाम मिला। इन्होंने सिख पहचान, पंजाब के अधिकार और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तारा सिंह ने आज़ादी पूर्व अपनी आवाज़ इस मुद्दे पर उठाई कि देश के बंटवारे से यदि पंजाब पाकिस्तान को मिलता है तो पंजाबियों और पंजाबी भाषा को सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों और मुस्लिम लीग से होगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी कौम के लिए कांग्रेस और हिंदुओं को खतरा बताना शुरू किया और इस आधार पर एक अलग पंजाबी प्रदेश मांगने लगे। हालांकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने सभी भाषा आधारित विवादों को हल करने में बहुत हद तक सफलता पाई है, फिर भी समय समय पर भाषा रूपी जिन्न बोतल से बाहर आ ही जाता है। भारत बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है जिस पर किसी एक भाषा या एक संस्कृति का वर्चस्व नहीं हो सकता। अतः हिंदी भाषियों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने में आगे रहना चाहिए। वे अगर दक्षिण या पश्चिम भारतीय किसी भाषा को सीख कर दिखाते हैं तो गैर हिंदी भाषियों को यह समझाना आसान होगा कि हिंदी सीखने से इस देश की सामासिक संस्कृति और समृद्ध होगी, न कि कमजोर, जैसा कि वे समझते हैं। उम्मीद है आपको आज का ऑडियो प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी विभिन्न मुद्दों पर आपके लिए कार्यक्रम लाते रहें और गुजारिश रहेगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।